हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग केमिस्ट्री 11th के टॉपिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर काफी सारी चीजें तो नाम से क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड है। आप सही समझे, ये आता है अंडर द चैप्टर रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, उन्हीं को और डिटेल में हमें पढ़ना होता है। ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअली हम लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री में यानी 11th के क्लास के टॉपिक्स, 12th क्लास के फिजिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स कहीं भी रिलेट करने को मिल जाएगा। इनफैक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, डी ब्लॉक में, ट्रांजिशन मेटल जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट नजर आता है काफी सारे आंसर्स तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो हम लोग समझते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, क्या क्या गलतियां हम लोग इसमें करते हैं समझने में। काफी सारे लोग इसे गलत तरीके से समझ लेते हैं और आंसर तक नहीं पहुंच पाते। तो आज हम सारे मिसकंसेप्शंस दूर करेंगे। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, अगर सही से समझ में आ जाए तो हम लोग इसको बिल्कुल इजी वे से समझना स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम डेफिनेशन, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है। ठीक है, तो हम लोग अगर बुकिश लैंग्वेज की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर होता है चार्ज डेवलप्ड ऑन एन एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट। अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स में देखें तो एग्जांपल लेकर चलते हैं। मान लो आपके पास कंपाउंड है NaCl, तो आपको पता है आयनिक कंपाउंड है। ये जो Na होता है, Na प्लस होता है, Cl होता है, Cl माइनस, केटायन एनायन आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और NaCl बन जाता है। तो कुछ नहीं है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहता है कि अगर ये कंबाइंड स्टेट में एटम्स हैं, यहाँ पर दो हैं, सोडियम और क्लोरीन, कंबाइंड स्टेट में उन पर जो भी चार्ज डेवलप हो रहा है कंपाउंड बनाने के लिए वो हो जाएगा उनका ऑक्सीडेशन नंबर। तो Na जो है उस पर चार्ज कितना है, +1। Cl जो है उस पर चार्ज कितना है, -1। सो ये +1 और -1 उनके ऑक्सीडेशन नंबर्स हैं। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर है +1, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1। तो ये तो बहुत सिंपल हुआ। इसमें डिफिकल्ट क्या है? डिफिकल्ट तब है जब आपके पास आयनिक कंपाउंड ना बने। आयनिक कंपाउंड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो होता है उनका रियल चार्ज। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं उन पर जो भी केटायन एनायन में रियल चार्ज आपको मिलेगा वही उनका ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। पर अगर हम लोग देखें कि अगर कोवालेंट कंपाउंड हो गया इसकी जगह पे, तो यही चार्ज हमें सिर्फ इमेजिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो इमेजिनरी चार्ज जो डेवलप होता है कोवालेंट कंपाउंड के एटम पर, एक अकेले एटम पर, उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अदर वर्ड्स हम लोग क्या कह सकते हैं, अगर एटम अपने फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। ऐसा मान के चलते हैं कि एटम फ्री स्टेट में यानी नेचुरली जैसे वो एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2, तो इनका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग 0 लेते हैं। उस फ्री स्टेट से उसको कोई पर्टिकुलर कंपाउंड बनाना है तो उसको या तो इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेंगे या फिर इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेंगे। अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो मान लो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा नेगेटिव -2। और अगर वो लूज कर रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कहते हैं कि वो हो जाता है पॉजिटिव। गेन और लूज के अकॉर्डिंग हमारे पास ऑक्सीडेशन नंबर पता होता है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अब आपको समझ में आया। तो सेकंड डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई उसके अकॉर्डिंग है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लूज बाय एन एटम टू फॉर्म कंबाइंड स्टेट। अगर एक कंबाइंड स्टेट हम लोगों को बनाना है, किसी भी कंपाउंड को हम लोगों को बनाना है, तो उस कंपाउंड में हमें ऑक्सीडेशन नंबर तक पहुंचने के लिए इलेक्ट्रॉन को गेन करना है या लूज करना है। ठीक है, हम लोग एग्जांपल से इसको और थोड़ा सा क्लियर करते हैं, सारी डेफिनेशंस और ऑक्सीडेशन नंबर्स की वैल्यू क्या होती है। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू क्या हो सकती है, बेसिक सा एग्जांपल हम लोग लेकर बात करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि मैंने अभी भी बताया फ्री स्टेट में होगा तो 0 होगा। O2 का 0, H2 का 0, इस तरीके से जो नेचुरली एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल्स या एटम्स हमारे पास हैं तो उनके लिए ऑक्सीडेशन हमारे के लिए हो जाएगा 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है। अभी अभी हमने बात की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर पॉजिटिव हो सकता है, एज वेल एज ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शनल भी हो सकता है। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है, 0.5, 0.35, इस तरीके से कोई भी डेसिमल वैल्यू, फ्रैक्शन 2/3, 1/2, इस तरीके से फ्रैक्शनल पॉसिबिलिटी ऑक्सीडेशन नंबर की है। रैशनल हो सकता है, इररैशनल नहीं हो सकता। √2, √5 ऐसा वैल्यू कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, तो हम लोगों को पता चल गया कि ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है
ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू पॉइंट में है, फ्रैक्शनल भी हो सकता है ना, 1/2, 3/2, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यूज हमारे पास फ्रैक्शनल भी हो सकती है। तो हमें गेन करना है इलेक्ट्रॉन्स का, तो ऑब्वियस है इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव होते हैं, गेन में हो जाएगा नेगेटिव, एनायनिक फॉर्म में कन्वर्ट होने जाएगा, और लूज में हो जाएगा पॉजिटिव, डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है। दो चीज और है अपने पास, अगर रियल चार्ज है दैट मींस आयनिक कंपाउंड के केस में रियल चार्ज को हम ऑक्सीडेशन नंबर बोल सकते हैं, एग्जांपल था NaCl। ऐसे आप दूसरा आयनिक कंपाउंड को लेकर भी समझ सकते हैं। लेकिन इमेजिनरी चार्ज हो जाएगा कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड मतलब वो कैटायन आयन में तो नहीं टूटेंगे, कैटायन आयन नहीं मिलेगा तो उनपे कोई चार्ज आपको ऐसे नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये थोड़ा सा पॉजिटिव है, वो थोड़ा सा नेगेटिव है, तो जितना पॉजिटिव है उसका पॉजिटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर, जितना नेगेटिव है उसका उतना नेगेटिव वाला ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसी तरीके से हम लोग देखते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए ही हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। क्या क्या रूल्स हैं, चलो वन बाय वन हम लोग लिखते चलते हैं, साथ साथ में आप इसको नोट करते चलना, वीडियो पॉज कर लो, जो भी चीज आपको समझ में आई अपनी लैंग्वेज में नोट कर लो। ये चीजें लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं बोर्ड पर लिखता जा रहा हूँ। ठीक है, हम लोग आगे पढ़ रहे हैं रूल्स टू डिटरमाइन ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या क्या रूल्स हैं, कुछ कुछ मैं आपको शॉर्ट ट्रिक्स हिंट्स भी दूंगा, तो आप स्टार लगा के साथ साथ में लिखते चलना, और उसके अलावा हम लोग रूल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट ही शॉर्ट ट्रिक से करते हैं, ठीक है, दिल खुश हो जाएगा। शॉर्ट ट्रिक क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर का, किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर क्या पॉसिबल है अगर आपको पता करना है, तो आपको पीरियोडिक टेबल में उसका ग्रुप नंबर पता करना होगा। जो भी उसका ग्रुप नंबर होगा वो उसका मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होता है। जो भी ग्रुप नंबर है, जैसे ग्रुप नंबर 1 के लिए मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +1, 2 के लिए +2। अगर ग्रुप नंबर मिडलीफ के अकॉर्डिंग अगर हम लोग चले तो ग्रुप नंबर 7 आएगा लास्ट हैलोजेंस के लिए, तो उसके लिए +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है ना। मिडलीफ वाला 1 2 7 होता है, 8 जो होते हैं जीरो ग्रुप के लिए वो होता है ऑक्सीडेशन नंबर 0। तो पहला रूल, रूल नंबर 1, नोबल गैसेस का ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज होता है 0। नोबल गैसेस के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या होगा, 0, फिक्स्ड है। नोबल गैसेस किसी से कभी भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना सकती, बनाया भी है तो कुछ स्पेशल केसेस होंगे वो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन इन जनरल हमें पता करना रहेगा कि नोबल गैसेस अगर कहीं आती है तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। और किसका 0 होता है, फ्री स्टेट में अगर कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका भी होता है 0। फ्री स्टेट का एग्जाम्पल हम लोग क्या कह सकते हैं, फ्री स्टेट का एग्जाम्पल है O2, H2, Cl2, ये तो नॉन मेटल्स हो गए, गैसेस वगैरह। इसके अलावा सोडियम है ना, पोटेशियम, इसके अलावा कोई भी मेटल ले लो आप, मैग्नीशियम, एनी मेटल जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे ही नोबल गैस भी आप इसमें फ्री स्टेट में काउंट कर सकते हो, हीलियम, आर्गॉन। तो ये सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर ये ऐसे प्रेजेंट है तो होता है 0। तो जैसे O2 है वैसे ही ओजोन भी होगा, ओजोन भी ऑक्सीजन का नेचुरल फ्री स्टेट है, तो O3 ओजोन होता है, O3 उसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 0। ठीक है, तो नेक्स्ट रूल सिंपल है, दो चीजें तो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट रूल, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर कहीं पर भी कंपाउंड में आपको फ्लोरीन दिख जाए तो फिक्स्ड होता है -1। ऑक्सीडेशन ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए सिर्फ F2 को छोड़ के, F2 फ्री स्टेट में होता है तो 0, लेकिन अगर कंपाउंड में कहीं फ्लोरीन दिख जाए तो उसका हमेशा बिना सोचे समझे आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्या हो जाएगा, -1। नेक्स्ट पे आते हैं, फोर्थ, जैसे फ्लोरीन का हमेशा -1 है वैसे ही और भी है हमारे पास रूल। अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स मतलब ग्रुप नंबर 1, कौन कौन से अल्कली मेटल्स होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। लास्ट में फ्रेंशियम होता है, पर फ्रेंशियम के लिए हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंशियम रेडियो एक्टिव होता है, उसे कंपाउंड बहुत कम अवेलेबल है, कंपाउंड्स नहीं है अपने पास अवेलेबल तो ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई बात ही नहीं होगा। तो ये सब का होता है +1। कहीं पर भी एनी कंपाउंड, कोई भी कंपाउंड आपको दिख जाए जिसमें ये है तो इनका ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स्ड हो गया +1। जैसे NaCl का हमने लिया था +1, उसी रूल से आप उसको ऐसे किसी भी कंपाउंड में हमेशा ये होंगे +1। इसी तरीके से जैसे ये +1 है, इसी रूल के अंदर हम एक और लिखेंगे, इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के लिए क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स मतलब बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम,
इनके लिए हमेशा होगा +2। ये ग्रुप नंबर 2 में आते हैं पीरियोडिक टेबल में। ग्रुप नंबर 2 के एलिमेंट्स लास्ट में रेडियम मैंने अगेन छोड़ दिया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव होता है। इन सभी का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। किसी भी कंपाउंड में कहीं पर भी आपको दिख जाए तो ये हमेशा होंगे +2। इस तरीके से आप अगला लिख सकते हो। एल्यूमिनियम लिखूंगा मैं सिर्फ, बाकी का नहीं बता रहा, लेकिन एल्यूमिनियम का आप हमेशा बोल सकते हो कि होता है +3। सिमिलरली ये तीनों का +1 +2 +3 है, ये आपको याद रखना है। फ्लोरीन का -1 है हमेशा, वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट रूल पे आते हैं। नेक्स्ट रूल जनरल केसेस वाले हैं। फोर्थ तो हो गया, फिफ्थ वाला जनरल केसेस क्या क्या है। अगर कहीं पर भी हाइड्रोजन आता है तो क्या होगा। हाइड्रोजन दो तरीके से आ सकता है ना। हाइड्रोजन का या तो होगा +1 या तो होगा -1। हमेशा याद रखना होगा +1। सिर्फ -1 कहाँ होगा, -1 होगा मेटल के साथ में। जब भी वो प्रेजेंट होगा तो उसे हम लोग कहते हैं हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड में वो होता -1। ऑलवेज इसके अलावा वाले केस में ऑलवेज हो जाएगा +1। तो हाइड्रोजन आपको जहां कहीं भी दिख जाए, हाइड्रोजन कहीं भी आ जाए तो हमेशा होगा +1। सिर्फ और सिर्फ आप कहाँ स्किप कर सकते हो, हाइड्रोजन को -1 आपको लेना है जब वो किसी मेटल के साथ में दिख जाए। तो अगर मैं एग्जांपल लिखूं NaH, तो आप ध्यान से देख सकते हो Na का हमेशा +1, तो ये हाइड्रोजन का हो जाएगा -1। ठीक है, हाइड्रोजन -1 Na +1। इस तरीके से हम लोग देखेंगे आगे। ऑक्सीजन के लिए कुछ रूल्स हैं, जनरल केसेस, तो आगे यहां से कंटिन्यू करते हैं। फिफ्थ था, लाइन खींच देता हूं मैं। सिक्स्थ के लिए, ऑक्सीजन के लिए क्या होगा। ऑक्सीजन के अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स आते हैं। जैसे हाइड्रोजन के लिखा, ऑलवेज वाला केस है -2। ऑक्सीजन इन जनरल आपको कहीं भी मिल जाए, कहीं भी किसी भी कंपाउंड में, तो आप बिना सोचे समझे उसको लिख सकते हो -2। लेकिन कब कब -2 नहीं होता वो चीजें हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑक्सीजन जब फ्लोरीन के साथ कंपाउंड बनाएगा, एक कंपाउंड होता है OF2, है ना। ऑक्सीजन अगर फ्लोरीन के साथ बनाएगा तो हमने देखा है फ्लोरीन हमेशा -1। तो यहाँ पर क्या होगा, फ्लोरीन -1 दो फ्लोरीन है, ये देंगे -2, तो ऑक्सीजन को मजबूरी में होना पड़ेगा +2। तो इस कंपाउंड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, फिक्स हो गया। इसके अलावा क्या है, कुछ कंपाउंड होते हैं इनको हम लोग बोलते हैं परऑक्साइड्स। परऑक्साइड्स का एग्जांपल लिखता हूं H2O2, है ना। हाइड्रोजन हमेशा देखा मैंने अदर देन दिस हमेशा +1, तो दो हाइड्रोजन का +1 तो दोनों ऑक्सीजन का -1। तो इसके लिए ऑक्सीजन का परऑक्साइड में होता है -1। कैसे पहचान में आएगा कि ये परऑक्साइड है, कंपाउंड्स कैसे पहचान में आएंगे, जहां कहीं भी आपको दिख जाए ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसा वाला कुछ, या फिर O2 पे -2, तो इन दोनों को बोलते हैं परऑक्साइड। ठीक है, तो ये परऑक्साइड है इसलिए इसका हो गया -1। इसी तरीके से होते हैं सुपर ऑक्साइड्स। कंपाउंड लिखता हूं मैं KO2। ध्यान से देखो, पोटेशियम का +1 तो O2 पे आ गया -1, तो O2 में -2 परऑक्साइड था, O2 पे -1 आ जाए तो ये हो जाएगा सुपर ऑक्साइड। इसको मैं लिख देता हूं, ये होता है परऑक्साइड एंड ये होता है सुपर ऑक्साइड। ठीक है, परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड। O2 दो ऑक्सीजन पे -1 तो एक ऑक्सीजन पे -1/2, आधा हो गया, तो ये हो गया -1/2। इस तरीके से ऑक्सीजन के कुछ स्पेशल केसेस हैं जो हमें याद रखना है। तो ऑक्सीजन के लिए ऑलवेज हो जाएगा -2, लेकिन ये कुछ केसेस में इसकी वैल्यूज चेंज होती है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रूल्स हम लोगों जो लिखे हैं इसको फटाफट से नोट कर लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो फटाफट से, फिर मैं बोर्ड क्लियर करूंगा और इसके आगे कुछ बेसिक से रूल्स हम कंटिन्यू करेंगे और इसके एग्जांपल्स, ढेर सारे एग्जांपल्स आपको समझाना है मुझे। जल्दी से वीडियो पॉज करो, इसको नोट करो, तब तक मैं बोर्ड क्लियर करता हूं। चलो, नोट कर लिया तो हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट रूल, जिसके बेस पे अब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो लास्ट रूल कौन से नंबर का लिखा था हमने, 6 नंबर का लिखा था आई थिंक, तो शायद आ जाएगा 7। तो 7 नंबर का, जो भी कंपाउंड या जो भी मॉलिक्यूल हमारे पास होता है, उस ओवरऑल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना है हमें, तो वो हमेशा उसके पावर के बराबर होता है ना। जो भी पावर आएगा उस पूरे का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके बराबर हो जाएगा। जैसे हम लोग अगर लिखें कि Na+, तो ये पावर में +1 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जैसे हम लोग लेते हैं +1, ऐसे ही मॉलिक्यूल के लिए भी होता है। यानी कि ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो पावर में आ जाएगा 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, उसको टोटल का लिखेंगे 0। एग्जाम्पल करके देखते हैं कि मैं इससे क्या कहना चाह रहा हूं। तो किसी भी कंपाउंड में हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इसका एक बेसिक सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, कंपाउंड है KMnO4, इसमें निकालना है मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। रूल के अकॉर्डिंग देखते हैं। पोटेशियम
फर्स्ट ग्रुप का है, अल्कली मेटल है, तो इसका हो गया ऑलवेज +1। ऑक्सीजन मैंने बोला अगर कहीं पर भी दिख जाए तो आपको क्या लेना है, ऑक्सीजन का लेना है -2। चलो चेक करते हैं। मान लो इस मैग्नीज का है x, तो क्या लिखूं मैं, इक्वेशन लिखना है, टोटल पावर इसकी है 0, तो हम लास्ट में इक्वेट कर देंगे 0 से। तो एक पोटेशियम +1, एक मैग्नीज +x और 4 ऑक्सीजन यानी 4 इंटू -2, 4 ऑक्सीजन का -2 -2 ऐसा हो जाएगा, और इक्वल्स टू इसके पावर में क्या है 0, तो मैंने लिख दिया 0। सॉल्व करेंगे तो -8 +1 -7 x इक्वल्स टू हो जाएगा +7। साइन के साथ लिखना हमेशा जरूरी है, तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें क्या मिल गया, +7। सिंपल है। इसी तरीके से हर क्वेश्चन में हमें इस तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है, जो भी पावर होगा उसका कैलकुलेट करेंगे। चलो एक चार्ज वाला कंपाउंड भी हम लोग ले लेते हैं। चार्ज के साथ Cr2O7-2, ये मॉलिक्यूल है आपके पास, ये आयन है एक्चुअली। तो इसके अंदर आपको पता करना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। दो चीजें इंक्लूड हो गई, यहाँ चार्ज मैंने चेंज कर दिया, ध्यान से एक और चीज देखना। इसको मान लेता हूं मैं, क्रोमियम का है x, ऑक्सीजन का हमेशा पता होता है -2, ऐड करके देखते हैं कितने क्रोमियम है, 2, तो टोटल हो जाएगा 2x। फिर -2 कितनी बार लिखना है, 7 टाइम्स, तो +7 टाइम्स -2 इक्वल्स टू ये वाला जो चार्ज इसके ऊपर आ रहा है वो -2। समझ में आया। जो भी मैंने लिखा है इसके लिए 2 है तो 2x। ऑक्सीजन के ऊपर जनरली लेते हैं -2, तो 7 ऑक्सीजन है, फिर 7 बार -2 इसलिए 7 इंटू -2, और जो भी पावर आ गया वो इक्वल्स टू में। सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 2x, ये हो जाएगा -14 इक्वल्स टू -2, ये उधर जाएगा तो मिल जाएगा -14 हो जाएगा +14, -2 हो जाएगा 12, तो x इक्वल्स टू आ गया 6। पॉजिटिव में विथ साइन हम लोग लिखना चाहते हैं, तो क्रोमियम का मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया +6। सिंपल। चलो जल्दी से फटाफट और क्वेश्चंस करते हैं। मैं आप लोगों के लिए एग्जांपल लिख देता हूं, आप लोग ट्राई करना, मैं आपको टाइम दूंगा। SO2 का निकाल के देखो, SO3 का निकाल के देखो, CO2 का, जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं, SO2 में सल्फर का, SO3 में सल्फर का, CO2 में कार्बन का, Cl4 ट्राई करके देखो, है ना, इसमें भी आपको निकालना है कार्बन का। फिर और कंपाउंड्स हम लोग लेते हैं, कंपाउंड्स में आपको ऐड करता हूं, H2SO4 में सल्फर का निकालो, HNO3 में नाइट्रोजन का निकालो। फटाफट ट्राई करते हैं, है ना। आप लोग वीडियो पॉज करके ट्राई करो, जब तक जैसे ही कंप्लीट हो जाता है, कोई डाउट आता है तो फिर मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखें। इसका सॉल्यूशन सल्फर के लिए लिख देता हूं मैं x, ऑक्सीजन का होता है -2 दो बार, तो -2 इंटू 2 डायरेक्ट लिख दूं, -4 इक्वल्स टू पावर में 0, तो x इक्वल्स टू आ गया +4, तो यहाँ पर आंसर है +4। सल्फर का ऐसे सिर पर लिखा जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मैं लिख देता हूँ +4। SO3 सिमिलर है, x सल्फर का -3 इंटू -2 -6 इक्वल्स टू हो गया 0, तो x इक्वल्स टू वैल्यू क्या आ गया, +6। तो सल्फर के सीरीज पे ही कितना आ गया, +6। तो इसका मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट के मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हो सकते हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। इसमें सल्फर +4 पे था, इसमें सल्फर +6 पे था। CO2 अगेन कार्बन का लेता हूं x, दो ऑक्सीजन है तो -2 इंटू 2 -4 इक्वल्स टू 0, ये हो गया +4, कार्बन के सिर पे लिख दिया +4, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +4। CCl4 कार्बन का होता है, मैं ले रहा हूं x, फिर Cl क्या है, कॉमन वाला देखना है हमें। Cl का जनरल क्या होता है, -1 चार्ज एनायन बनता है, जैसे फ्लोरीन का -1, तो Cl का भी हम लोग लेंगे -1। रूल में हमने मेंशन नहीं किया पर ये लॉजिकल है। तो Cl के लिए -1 है, 4 Cl है तो -4 इक्वल्स टू 0, अगेन कार्बन हो गया +4। ठीक है, H2SO4 ये अच्छा कंपाउंड है, इसको ट्राई करते हैं। दो हाइड्रोजन कहीं भी लेते हैं तो हम लोग लेते हैं +1, तो इसकी वजह से हो जाएगा +2, प्लस सल्फर का ले लेते हैं x, प्लस 4 ऑक्सीजन के हो गए -2 करके -8 इक्वल्स टू इसके पावर में हम लोग लिख देते हैं 0। चार्ज न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो चार्ज 0। सॉल्व करेंगे तो -8 +2 हो जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा +6, सल्फर के माथे पे लिख दिया +6, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6। नाइट्रोजन लास्ट पता करो फटाफट से, ये हो जाएगा +1, नाइट्रोजन के लिए +x, तीनों ऑक्सीजन के लिए -2 हो जाएंगे -6 इक्वल्स टू 0। x का वैल्यू पता किया तो पता चला कि निकला +5, इसके माथे चढ़ा देते हैं +5, नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या था, +5।
ठीक है, तो कुछ कंपाउंड्स हम लोगों ने ये प्रैक्टिस किया है इस तरीके से, बहुत सारे कंपाउंड्स आप अपनी तरफ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ स्पेशल केसेस, और भी डिस्कस करने होते हैं, बहुत सारे स्पेशल केसेस होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के लिए, पर हम लोग कुछ स्पेशल केसेस को डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या होता है। चलो मैं यहाँ नीचे लिखता हूं, आपको ट्राई करना है, पहले आप लोग ट्राई करना कि CrO5 में इस क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। जल्दी से ट्राई करके बताओ जरा कितना होगा। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होना चाहिए आपके हिसाब से। वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। चलो कंटिन्यू करें। CrO5 में हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो आप जनरली क्या करोगे, इसको लोगे x -5 इंटू 2 हो जाएगा 10 इक्वल्स टू 0, पर इसकी वजह से x आ जाएगा +10। पर एक जनरल नॉलेज की बात मैंने आपको दी थी बेसिक सारे रूल्स पढ़ने के पहले, कि जो भी मैक्सिमम ग्रुप नंबर होगा मेंडलीव के अकॉर्डिंग, उससे ज्यादा कभी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कभी एक्सीड नहीं कर सकता। जो क्रोमियम होता है, ये वाला क्रोमियम जो होता है, ये 6th ग्रुप में होता है मेंडलीव के अकॉर्डिंग, तो इसका मैक्सिमम क्या हो सकता है +6। तो +10 कैसे है, तो सिंपल सा रूल है, जब भी मैक्सिमम से ज्यादा आ जाए तो बिना सोचे समझे आप मैक्सिमम वाली लिख दो, यानी कि इसका क्या होगा +6। पर अब जानने की बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ। ऐसा इसलिए हुआ कि इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखो, ये होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर वाला, इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। और ध्यान से देखो, आपने इस ऑक्सीजन का लिया -2, बिल्कुल सही लिया, पर इस ऑक्सीजन का लेना था -2 नहीं। ये क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन परऑक्साइड, तो ये वाला ऑक्सीजन -2 नहीं है, -1, ये भी -1, ये भी -1, ये भी -1, टोटल माइनस में कितना हो गया -6, तो क्रोमियम कितना हो गया +6। अंडरस्टूड। तो इस तरीके के काफी सारे स्पेशल केस होते हैं जो हमें देखना होते हैं। एक और स्पेशल केस हम लोग देखेंगे, हम लोगों के पास है Na2S2O3, ठीक है, Na2S2O3 में ऑक्सीडेशन स्टेट हमें सल्फर का निकालना है। जरा फटाफट से निकाल के बताओ आप कितना आ रहा है, फिर मैं निकालूंगा, है ना। वीडियो पॉज करना नहीं भूलना निकालते टाइम, क्योंकि मैं तो फटाफट निकाल लूंगा। तो मैं निकालता हूं, Na का +2, 2 Na है अपने पास, सल्फर के 2 हैं तो +2x, और ऑक्सीजन 3 है तो -6 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पे आपको पता चलेगा कि x का वैल्यू आपको कितना मिला, x का वैल्यू आपको मिला +2। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों सल्फर में +2 है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं होता। इस पे दोनों सल्फर में +2 नहीं होता। इसका जो स्ट्रक्चर होता है Na2S2O3 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है ऐसा, Na2S2O3, ठीक है। तो ध्यान से देखना, अभी ये वाला चीज मैंने नहीं सिखाया है, पर अगली बार हम लोग सीखेंगे कि बॉन्ड्स के बेसिस पे, कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड आ गया, कहीं कोवैलेंट बॉन्ड आ गया, तो फिर कैसे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, उसका अलग प्रोसीजर है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए कि इसमें दोनों सल्फर का +2 नहीं है। ये जो हमने निकाला है ना, ये एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, ये जो हम लोग पूरा मेथड फॉलो करते हैं, इससे आता है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये वाले सल्फर का है 0 और ये वाले सल्फर का है +1। अभी के लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, ये वाले सल्फर का 0 और ये वाले का हो गया +4। दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट वाले सल्फर उस कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। एवरेज निकाल लिया 0 और 4 का, दोनों सल्फर का आपके आ गया +2। तो इसका मतलब क्या है, +2 गलत है नहीं। अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है तो +2 सही है, पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जिसमें आपको एवरेज मिलता है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पे परऑक्साइड नहीं दिखता, तो आपको निकालना पड़ेगा परऑक्साइड है या नहीं है। इस तरीके से ये वाले मेथड्स भी आपको याद रखना है। तो सारे रूल्स जो मैंने बताया वो आपको याद रखना है। रूल्स के बेस पे आप किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो कुछ और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने की प्रैक्टिस, जैसे हम लोगों ने ये क्वेश्चंस किए थे, तो आपको मैंने गिवन है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ आपको लिंक मिलेगा, वो पीडीएफ आप ओपन करना, और इस पूरे ऑक्सीडेशन स्टेट वाले क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं विथ आंसर्स, ठीक है। तो आप लोग ट्राई करना सॉल्व करने का। आई थिंक आपको पूरा ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंसेप्ट समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते कैसे हैं, आज हमने कुछ पोर्शंस देखा है। एक बॉन्ड के बेसिस पे ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं किसी और लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अगले लेक्चर में हम लोग मोस्ट प्रोबेबली देखेंगे। एज वेल एज ऑक्सीडेशन स्टेट के काफी सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जो मैंने बोला था ना ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कहाँ होता है, इसके एप्लीकेशन, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। ये रिडॉक्स में यूज होता है, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट देखकर पता चलता है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है।
ऑक्सीडेशन स्टेट के बेस पे आप रिएक्शन बैलेंस जो नहीं होती है उनको बैलेंस कर सकते हो। बहुत कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस मिलती है जो डायरेक्टली हीट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस नहीं होती, तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप उस रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हो। ऑक्सीडेशन नंबर से आप एसिडिटी बेसिसिटी का स्ट्रेंथ, यानी कौन एसिड कितना एसिडिक होगा, बेसिक होगा, कौन सा कंपाउंड एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये वाली चीजें बता सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट से एटम का साइज आप देख सकते हो कि ये एटम ये मॉलिक्यूल के अंदर किस साइज में अवेलेबल होगा। इस तरीके से बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं ऑक्सीडेशन स्टेट पे, जो हम लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट से पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझना होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको सॉल्व करना, बिल्कुल प्रैक्टिस करना नहीं भूलना। और ये बेसिक कंसेप्ट है इस तरीके से जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। मैंने आपको दोनों एग्जांपल बताए हैं, जीरो चार्ज वाला भी और ये चार्ज वाले भी। जितने क्वेश्चंस मैंने इसमें दिए हैं वो सब न्यूट्रल वाले मॉलिक्यूल्स थे, लेकिन इन्हीं का चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स के साथ मैंने एग्जांपल दिया। इस तरीके से आपको पीडीएफ में भी अवेलेबल रहेगा, आप बिल्कुल ट्राई करना, आपको सारे बनना चाहिए। सारे कंसेप्ट्स मैंने क्लियर कट बताए हैं आपको, सारे क्वेश्चंस आसानी से बनना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मैं अगेन एंड अगेन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हम लोग इसी का डिस्क्रिप्टिव मैनर में बहुत सारा कुछ पढ़ना चाहते हैं जो आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।